Hello everyone, welcome to this live demonstration on a Mendeley Reference Manager. As a part of your PhD coursework 2024, course code CW102, its applications of ICT in a research. I am Professor Mansi Gandhi, Department of Chemistry, Jill Goswami College of Science and Research, Monarch University. आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि हाउ टू efficiently search for content, how to cracking literature using Mendeley Reference Manager, as well as focusing on its application in pre-data analysis. What do you mean by pre-data analysis? Pre-data analysis in research refers to the step and process before the actual analysis of collected data and preparing the data to ensure is it accurate, complete and suitable for a analysis. In short, say that gather data मतलब कि डेटा कलेक्शन फ्रॉम अ वेरियस सोर्सेज इट इज नॉन एज अ प्री डेटा एनालिसिस। आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि व्हाई मेंडेले रेफरेंस मैनेजर इज मोर बेनिफिशियल देन ट्रेडिशनल मेथड। मेंडेले रेफरेंस मैनेजर के क्या की फीचर्स है, कैसे वर्क करता है, उसका लाइव डेमोस्ट्रेशन देखेंगे। तो पहले हम मेंडेले क्यों इम्पोर्टेंट है वो देखते हैं। तो एज एग्जांपल हम देख सकते हैं कि अगर हम कोई लाइब्रेरी में गए हैं, वहाँ पे 10,000 बुक है। उस बुक में से 10,000 बुक में से मुझे केमिस्ट्री की बुक फाइंड आउट करनी है। आई कैन इजीली फाइंड आउट बिकॉज वो वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में है। तो आई कैन इजीली फाइंड आउट है बिकॉज वहाँ पे केमिस्ट्री का सेक्शन अलग है, बायो का सेक्शन अलग है, फिजिक्स का, मैथ, मतलब कि सब्जेक्ट वाइज अलग अलग सेक्शन में डिवाइडेड है। तो फिर आई कैन इजीली फाइंड आउट दैट। तो जो हमारा मेंडेले रेफरेंस मैनेजर है एग्जैक्टली ऑर्गेनाइज लाइब्रेरी की तरह वर्क करता है। और अब देखते हैं ट्रेडिशनल मेथड क्या होता है। ट्रेडिशनल मेथड में हम देखते हैं कि अगर कोई हमें ऐसा बोलते हैं कि एक रूम है, उसके कोने में 10,000 सारी बुकें रखी हुई है, वहां से तुम केमिस्ट्री की बुक ढूंढ लो या फिर अपने सब्जेक्ट की बुक ढूंढ लो। तो फिर ये जो है वो 2 से 3 दिन का टाइमिंग लेगा और बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो ये हुआ ट्रेडिशनल मेथड, अनऑर्गेनाइज मेथड। तो मेंडेले रेफरेंस मैनेजर का ये बेनिफिट है कि जो लाइब्रेरी के जैसे काम करता है, मतलब कि उसी तरह से हम अपनी लाइब्रेरी क्रिएट कर सकते हैं, रेफरेंसेस डाल सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। सारे फीचर्स हम लाइव डेमोस्ट्रेशन में देखेंगे। तो यहाँ पे कौन से की फीचर्स है मेंडेले के कि पीडीएफ मैनेज कर सकता है, साइटेशन जनरेट कर सकता है। मेंडेले ऑटोमेटिकली जनरेट साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी इन अ वेरियस फॉर्मेट। मतलब कि अगर एपीए में हम एपीए फॉर्मेट में रख सकते हैं, एमएलए फॉर्मेट में, या फिर जर्नल के अकॉर्डिंग भी हम सेट कर सकते हैं फॉर्मेट, लाइक स्प्रिंजर नेचर, स्प्रिंजर बेसिक, एल्सवेयर, टेलर एंड फ्रांसिस। जर्नल के वाइज भी हम सेट कर सकते हैं। थर्ड वन, एनोटेशन एंड हाईलाइट। अब पेपर में कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट सेक्शन है, तो आई कैन इजीली हाईलाइट दिस सेक्शन। फिर
पूरा पैराग्राफ है, पैराग्राफ को अगर 2 लाइन में हमें कुछ कमेंट्स लिखना है, कुछ नोट्स बनानी है कि ये पैराग्राफ इसके रिगार्डिंग है, पैराग्राफ में ये कहना चाहता है, तो हम नोट्स डाल सकते हैं। इसके अलावा कमेंट्स डाल सकते हैं फॉर अ फ्यूचर रेफरेंस, कि फ्यूचर में अगर वो पेपर मैं ओपन करूँगी, तो मुझे इज़िली पता चल जाएगी कि इस पेपर में क्या लिखा हुआ है। वो लाइन पढ़ते ही कि नोट्स में ये लिखा है, कमेंट्स में ये लिखा है, हाइलाइट सेक्शन ये बता रहा है, तो आई कैन इज़िली अंडरस्टैंड कि एक्चुअली क्या हो रहा है, इस पेपर में क्या लिखना चाहते हैं। अदर देन दिस, रिसर्च कोलैबोरेशन, रिसर्च में कोलैबोरेशन भी कर सकते हैं। तो अगर हम कोई ग्रुप बनाते हैं, मेंडले में ग्रुप वाला सेक्शन अलग आता है, उसमें आप जो आपकी फाइल्स है उसका कलेक्शन पूरा का पूरा शेयर कर सकते हैं, नोट्स शेयर कर सकते हैं विथ रिसर्च कॉलेज। तो ये सब कुछ हम कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है, वो देखेंगे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन में। तो अब हम चलते हैं लाइव डेमोन्स्ट्रेशन की ओर। पहले हम वेब ब्राउज़र ऑन करेंगे, उसमें गूगल पे जाएँगे, वेब ब्राउज़र में एक तरफ हम देखेंगे गूगल स्कॉलर टाइप करेंगे, दूसरी ओर गूगल, गूगल पे जाने के बाद हम टाइप करेंगे मेंडेले रेफरेंस मैनेजर फॉर अ डेस्कटॉप। यहाँ पे जो फर्स्ट है, डाउनलोड मेंडेले रेफरेंस मैनेजर फॉर डेस्कटॉप विंडोज, वहां पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड नाउ फॉर, ये इसका होम पेज है। यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड नाउ फॉर विंडोज के लिए कर सकते हैं, मैक के लिए कर सकते हैं, लिनक्स के लिए। तो यहाँ से जो हमारा रेफरेंस मैनेजर है फॉर डेस्कटॉप इजीली डाउनलोड हो जाएंगे। उसके बाद आफ्टर few steps of installation एंड इंस्टॉल हो जाए, उसके बाद हमें क्या करना है, इसको साइन इन कर लेना है। साइन इन करने के बाद जो हमारा मेंडेले रेफरेंस मैनेजर है वो इस तरह से दिखेगा। ये है मेंडेले रेफरेंस मैनेजर का होम पेज। यहाँ पे हम अपनी लाइब्रेरी डेवलप कर सकते हैं, यहाँ पे हम रेफरेंसेस डाल सकते हैं, कलेक्शन बना सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, बहुत सारे इसके फीचर्स हैं। हम वन बाय वन सब सारे फीचर्स को देखेंगे। फर्स्टली यहाँ पे जो ऑप्शन है ऐड न्यू का ऑप्शन है। हम फाइल कैसे अपलोड कर सकते हैं मेंडेले में, तो इंपोर्ट फाइल फ्रॉम कंप्यूटर लिखा है। तो पहले हम जाएंगे गूगल स्कॉलर पे। गूगल स्कॉलर पे एज एग्जांपल हम लिखते हैं एंटी कैंसर ड्रग, एंटी कैंसर ड्रग। ओके, यहाँ से हम कोई एज एग्जांपल, ओके, ये जो एडवांसेस इन द डेवलपमेंट ऑफ अ हाइब्रिड एंटी कैंसर ड्रग है, इसकी पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं।
यहाँ से हम पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, ये है एडवांसेस इन द डेवलपमेंट ऑफ हाइब्रिड एंटी कैंसर ड्रग का पेपर है। तो यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं उसकी पीडीएफ। ओके, पीडीएफ सेव हो चुकी है। अब हम हाउ टू इंपोर्ट फाइल फ्रॉम अ कंप्यूटर वो देखते हैं। इंपोर्ट फाइल फ्रॉम अ कंप्यूटर, ये जो हमने लास्टली डाउनलोड की वो फाइल यहाँ से ओपन। आफ्टर फ्यू सेकंड ये हो जाएगा। पहला बेनिफिट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ऑथर का नेम हम देख सकते हैं। अगर हम नॉर्मली हम मैन्युअली कैसे करते हैं ट्रेडिशनल मेथड में कि सारे पेपर डाउनलोड कर लिए हैं और उसको हमने एक फोल्डर में सेट कर लिया है। तो अगर मुझे ऑथर वाइज देखना होगा तो मुझे सारे पेपर खोल के देखना पड़ेगा कि इसमें ये ऑथर है, मुझे इसका नहीं इस ऑथर का स्पेसिफिक चाहिए, या फिर उसमें पीडीएफ है या नहीं। यहाँ पे ईयर और सोर्स है, नेक्स्ट पेपर में दिखेगा, अभी यहाँ पे नहीं मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पे पीडीएफ फाइल है। उसके अलावा कि हम यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं और ऐसा नहीं है। पहले मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि हम पीडीएफ फाइल ही अपलोड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो पेपर ओपन एक्सेस होता है वो तो हम पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, पर अदर देन दिस सारे पेपर डाउनलोड नहीं होते हैं। तो उसको थ्रू अ डीओआई नंबर और आईडी नंबर हम डायरेक्टली उसका एब्स्ट्रैक्ट और जो कलेक्शन है वो फैच कर सकते हैं। तो वो भी हम सीखेंगे कि हाउ टू फैच। एज एग्जांपल अगर हमें इसके अलावा कुछ देखना है कि ये गूगल स्कॉलर पे तो हमने डाउनलोड किया है। उसके अलावा अगर हम देखते हैं पबमेड, पबमेड में से भी हम डाउनलोड करके फाइल अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे हमें टॉपिक के रिगार्डिंग एंटीबायोटिक लिखते हैं। तो यहाँ से भी हम पेपर डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद जो पीडीएफ फाइल्स है वो अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा कि ऐड न्यू वाला जो ऑप्शन है वहाँ से यहाँ पे जो मेंडेले रेफरेंस मैनेजर में फर्स्टली है इंपोर्ट फाइल्स फ्रॉम अ कंप्यूटर, मतलब कि जो हमने पीडीएफ डाउनलोड की है वो हम यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इंपोर्ट फोल्डर फ्रॉम अ कंप्यूटर, अगर हमने ऑलरेडी कोई फोल्डर बनाया हुआ है पीडीएफ का तो वो भी हम डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे। फिर कोई लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी भी इंपोर्ट कर सकते। लाइक बिबटेक्स का जो है वो पूरी फाइल्स हम बिबटेक्स में से यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। एंड नोट है, रीज फाइल है, वो हम यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो एज एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं ये नोवेल एंटी कैंसर ड्रग जो है, यहाँ से हम साइट साइट पे क्लिक करने से यहाँ पे फॉर्मेट वाइज है एमएलए, एपीए, शिकागो, हार्वर्ड।
तो यहाँ पे लास्ट में लिखा है बिबटेक्स, एंडनॉट, रेफमैन एंड रेफर्स। तो यहाँ से हम रेफमैन फाइल डाउनलोड कर लेंगे। ये फाइल जो है इसको हमें यहाँ ओपन नहीं करनी है, उसको हम डालेंगे मेंडेले रेफरेंस मैनेजर में, लाइक एड न्यू। हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं import files from a computer। फर्स्टली ये फाइल, ओके, फाइल डाउनलोड हो चुकी है। वेट, हम देख लेते हैं यहाँ पे रेफमैन फाइल डाउनलोड कर लेते हैं। ओके, रेफमैन फाइल है वो डाउनलोड हो चुकी है। रेफरेंस फाइल को भी हम अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हो रेफरेंस फाइल भी अपलोड होती है। मतलब कि देखो यहाँ पे ऑथर का नाम है, फिर कौन से ईयर का पेपर है, टाइटल क्या है, सोर्स क्या है, कब अपलोड किया था, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएंगी। ये हुआ इंपोर्ट लाइब्रेरी, मतलब कि हम पीडीएफ अपलोड कर सकते हैं, कोई फोल्डर इंपोर्ट कर सकते हैं। लाइब्रेरी मतलब कि बिबटेक्स, एंडनोट, रिस्पायर सारी अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ऐड रेफरेंस मैन्युअली, हाउ टू ऐड रेफरेंस मैन्युअली। मैन्युअली हम रेफरेंस कैसे डाल सकते हैं, यूजिंग आइडेंटिफायर डाल सकते हैं, या फिर अदर देन दिस की रेफरेंस टाइप है टाइटल, ऑथर डिटेल, जर्नल, वॉल्यूम है, उसका ईयर है, अगर पेजेस है तो वो डाल सकते हैं। फिर एब्स्ट्रैक्ट डाल के भी मैन्युअली एंट्री कर सकते हैं। पहले हम देखते हैं यूजिंग आइडेंटिफायर, कि हम डीओआई नंबर डालेंगे ना तो भी ये डायरेक्टली फैच कर लेगा। हाउ टू ऐड कैरेक्टर ऐड रेफरेंस मैन्युअली। तो पहले हम ब्राउजर पे चले जाते हैं, यहाँ से कोई पेपर देख लेते हैं। ओके, एंटी कैंसर ड्रग फार्माकोडायनामिक्स, ये टॉपिक हम देख लेते हैं। यहाँ पे डीओआई नंबर, यहाँ पे हम डीओआई नंबर के थ्रू ही फैच कर सकते हैं पूरा डॉक्यूमेंट। ये रहा हमारा डीओआई नंबर और दिस पेपर। यहाँ से इसको कॉपी करना है, कंट्रोल सी। आफ्टर दैट इसको मेंडेले रेफरेंस मैनेजर के आइडेंटिफायर में पेस्ट करना है, कंट्रोल वी। ओके, लुकअप, यहाँ पे देख सकते हो कि रेफरेंस टाइप आ गया, कि जर्नल आर्टिकल है, कौन सा टाइटल है, कि एंटी कैंसर ड्रग रेसिस्टेंट अपडेट एंड पर्सपेक्टिव। ये टाइटल है, कौन से ऑथर है, कौन सा जर्नल है, कौन से ईयर में पब्लिश हुआ था, पेजेस कितने हैं, कौन सा वॉल्यूम है, कौन सा मंथ है।
और इसके रिगार्डिंग अब हम इसकी एंट्री करते हैं, राइट? एंट्री आप देख सकते हो कि फर्स्ट जो है वो अभी हमने मैन्युअली ऐड किया गया पेपर है। कौन से सोर्स में से है, कब ऐड किया है, कौन से ईयर में पेपर पब्लिश हुआ था, उसके ऑथर कौन से, सारी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मतलब कि हम लाइब्रेरी कैसे क्रिएट कर सकते हैं? तो लाइब्रेरी हम इंपोर्ट फाइल फ्रॉम अ कंप्यूटर, मतलब कि पीडीएफ डाउनलोड करके फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर हमने ऑलरेडी फोल्डर बनाया है तो हम पूरा का पूरा फोल्डर इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इंपोर्ट लाइब्रेरी मतलब कि बिबटेक्स एंड नोट फाइल भी हम यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा रेफरेंस मैन्युअली रेफरेंस ऐड कर सकते हैं यूजिंग आइडेंटिफायर मेथड, मतलब कि डीओआई नंबर डाल के। अदर देन दिस आप पीएमआईडी नंबर भी डाल सकते हैं। वेट, ओके, यहाँ पे पबमेड जो है वहाँ पे पीएमआईडी नंबर लिखा हुआ है, देखो ये है पीएमआईडी नंबर। तो यहाँ पे जो सक्सेसफुल यूज ऑफ डेप्टोमाइसिन है उसका पीएमआईडी नंबर ये है। ये पेपर जो है उससे मुझे डायरेक्टली यहाँ से आईडी नंबर के थ्रू डायरेक्टली फैच कर सकते हैं। यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C। आफ्टर दैट यहाँ पे आइडेंटिफायर में हम इसको पेस्ट कर सकते हैं, कंट्रोल। ओके, आप देख सकते हो कि पूरी डिटेल्स आ चुकी है कि कौन सा रेफरेंस टाइप है, मतलब कि जर्नल आर्टिकल, उसका टाइटल क्या है, कौन से ऑथर इंक्लूडेड, डायरेक्टली डेटा फेच कर लिया है। जर्नल कौन से ईयर में पब्लिश हुआ है, पेजेस कितने हैं, वॉल्यूम, इश्यू क्या है, इसको भी, और उसका एब्स्ट्रैक्ट भी आप देख सकते हो। यहाँ से हम ऐड एंट्री कर सकते हैं। आप देख सकते हो मैं यहाँ से एंट्री करूंगी। ओके, ये हमारा पेपर ऐड हो चुका है। तो आप देख सकते हो कि हम फाइल इंपोर्ट कर सकते हैं, फोल्डर इंपोर्ट कर सकते हैं, लाइब्रेरी क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग बिबटेक्स फाइल, एंड नोट फाइल, दिस फाइल, रेफरेंस फाइल, मतलब कि उसके अलावा हम थ्रू आइडेंटिफायर मतलब कि मैन्युअली भी एंट्री कर सकते हैं। ऐड रेफरेंस मैन्युअली में आइडेंटिफायर का नंबर डाल के भी हम कर सकते हैं। उसके अलावा रेफरेंस टाइप, टाइटल, ऑथर, अगर कोई बुक है, बुक का रेफरेंस डालना है मुझे, यहाँ से हम देख सकते हैं कि बुक है, बुक सेक्शन है, केस है। अगर हमारा फील्ड कंप्यूटर के रिगार्डिंग है तो कोई कंप्यूटर प्रोग्राम है, फिर कोई कॉन्फ्रेंस का प्रोसीडिंग्स है, कोई एनसाइक्लोपीडिया का आर्टिकल है, कोई जर्नल आर्टिकल है, मतलब कि वो डिपेंड्स रहता है रेफरेंस टाइप अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट। तो अगर जर्नल आर्टिकल या बुक है तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, उसका टाइटल डाल सकते हैं, मतलब कि वो कोई डेटा में नहीं है, कोई पूरा मतलब कि वेब पेज पे अवेलेबल नहीं है, तो उसको हम मैन्युअली भी डाल सकते हैं कि रेफरेंस टाइप की जर्नल आर्टिकल है या फिर बुक है। अगर कंप्यूटर के रिगार्डिंग हमारा फील्ड है तो अगर कोई कंप्यूटर प्रोग्राम है, यहाँ पे हम टाइटल डाल सकते हैं। फिर कौन से ऑथर है, वन बाय वन हम ऑथर डाल सकते हैं, कौन सा जर्नल है, कौन से ईयर में पब्लिश हुआ है, पेजेस अगर अवेलेबल है तो पेजेस डाल सकते, पेजेस के फ्रॉम टू डाल सकते हैं, वॉल्यूम, इश्यू, कौन से मंथ में पब्लिश हुआ, डे, एब्स्ट्रैक्ट, ये सब कुछ डालने के बाद हम यहाँ मैन्युअली रेफरेंस ऐड कर सकते हैं। तो ये था कि हाउ टू क्रिएट अ लाइब्रेरी, हम लाइब्रेरी क्रिएट कैसे कर सकते हैं।
यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम रेफरेंस किस तरह से लाइब्रेरी क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा अदर देन दिस, वन ऑफ माय फेवरेट टू अ वेब इंपोर्टर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, टूल्स में देखो, इंस्टॉल मेंडले वेब इंपोर्टर, मेंडले इंस्टॉल मेंडले साइट फॉर अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, सर्च फॉर आर्टिकल्स ऑनलाइन, चेक फॉर डुप्लीकेट, ये सब कुछ हम देखेंगे। तो अब हम देखते हैं कि वेब इंपोर्टर के थ्रू हम किस तरह से डाल सकते हैं। वेब ब्राउजर पे चले जाएंगे हम लोग, यहाँ से टाइप करेंगे मेंडेले वेब इंपोर्टर। वेब इंपोर्टर मेंडेले फर्स्ट जो आ गया है, ये गेट वेब इंपोर्टर फॉर अ फ्रॉम। यहाँ पे मेंडेले वेब इंपोर्टर का एक्सटेंशन है, गूगल क्रोम का एक्सटेंशन, तो वो हम यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऐसा लिखा आएगा कि एड फ्रॉम अ फ्रॉम। यहाँ पे मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो यहाँ पे इसी वजह से ऐसा लिखा है कि रिमूव फ्रॉम अ फ्रॉम। ओके, आफ्टर एड हम देख सकते हैं कि वेब इंपोर्टर इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मेंडेले वेब इंपोर्टर आफ्टर साइन इन इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे साइन इन करने से वेब इंपोर्टर करता क्या है कि वेब पेज में जितने भी रेफरेंसेस है उसको डिटेक्ट करता है, तो यहाँ से भी हम रेफरेंस डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पे टेराडोजन एज अ एंटी कैंसर ड्रग लिखा है, तो यहाँ पे वो अवेलेबल है। पूरे जितने भी वेब पेज में है वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। फिर कौन से पेपर में पीडीएफ अवेलेबल है या नहीं है, कौन से ऑथर है, अगर कहीं पे पीडीएफ नॉट फाउंड होगा तो वो भी दिखाएगा। ये सारे रेफरेंसेस में अगर मुझे कोई रेफरेंस डालना है, हाउ टू डील विद दिस। ओके, इस ये वाले रेफरेंस को मुझे अपनी लाइब्रेरी में डालना है, तो यहाँ से ओके करके ऐड ऐड कर दिया हमने। अब हम जाते हैं मेंडले, फिर इसको सिंक्रोनाइजिंग, तो यहाँ पे व्यू लाइब्रेरी करते हैं, मेंडले रेफरेंस होना चाहिए, व्यू लाइब्रेरी करते हैं। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेंडले रेफरेंस मैनेजर में से हमने ये जो फाइल सिलेक्ट किया था वो एज ए यहाँ पे पीडीएफ एंड रेफरेंस उसका जनरेट हो चुका है। कहाँ पे हुआ है? माय लाइब्रेरी। तो वो हम रेफरेंस मैनेजर में जाके देख सकते हैं। ओके, स्पेशल इशू एंटी कैंसर ड्रग, मतलब कि ये जो फाइल थी थ्रू अ वेब इंपोर्टर इंपोर्ट हो चुकी है। मतलब कि हम अपनी लाइब्रेरी कौन से किस टाइप से क्रिएट कर सकते हैं, थ्रू अ इंपोर्ट फाइल फ्रॉम अ कंप्यूटर, इंपोर्ट फोल्डर्स फ्रॉम अ कंप्यूटर, फिर हम लाइब्रेरी इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा रेफरेंस यहाँ पे मैन्युअली ऐड कर सकते हैं यूजिंग आइडेंटिफायर, अदर देन आइडेंटिफायर ऑल्सो। आफ्टर दैट कि हम वेब इंपोर्टर के थ्रू भी रेफरेंस ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम हाउ टू क्रिएट लाइब्रेरी जो है वो सीखते हैं। उसके अलावा कि रिसेंटली एडेड, अगर मैंने थोड़ी देर पहले कोई पेपर ऐड किया है और मैं एक्चुअली जानना चाहती हूँ, मैं भूल गई हूँ
कि कौन-सा पेपर मैंने लास्टली ऐड किया था। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं रिसेंटली एडेड में सारे पेपर हमने अभी ऐड किए, तो अभी यहाँ पे सारे दिखा रहे हैं। अगर हमने लाइन बाय लाइन ऐड किए होते तो यहाँ पे रिसेंटली ऐड में अगर हम भूल गए तो वो भी मिल जाता। अदर देन दिस, रिसेंटली रीड, कौन सा पेपर अभी हमने बढ़ाया, अभी जितने भी रेफरेंसेस डाले हैं उसमें से हमने कोई नहीं पढ़ा है, तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा है। अगर हमने लाइक यहाँ पे जाओ और ये पेपर मैंने ऑन किया, देखो इंफॉर्मेशन रीड, ये पेपर मैंने रीड किया, स्किप टू मेन डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रिसेंटली रीड में अब जो पेपर हमने लास्टली ऑन किया था, रीड किया, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो लास्टली फाइल हमने रीड की है रिसेंटली रीड में हम देख सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई पेपर्स है जो मोर बेनिफिशियल है, कि फिर इसमें यहाँ पे हम फेवरेट्स में भी पेपर्स ऐड कर सकते हैं कि कोई पेपर ऐसा है जिसमें मेथोडोलॉजी अच्छी है, या फिर कोई एप्लीकेशंस अच्छी हैं, या फिर आपको अच्छा लगता है कि ये मेरे लिए मोर बेनिफिशियल है, तो उस पेपर को आप फेवरेट्स में भी ऐड कर सकते हो। उसके अलावा माई पब्लिकेशन, यहाँ पे माई पब्लिकेशन में एल्सवेयर, ये एल्सवेयर का सॉफ्टवेयर है। तो अगर एल्सवेयर में कोई पब्लिकेशन आपके हैं तो वो डायरेक्टली यहाँ पे शो हो सकते हैं। उसके अलावा डुप्लीकेट, अगर सेम डीओआई नंबर वाली मोर देन वन फाइल हुई तो फिर वो डुप्लीकेट फाइल को भी फाइंड आउट कर सकता है। यहाँ रेफरेंसेस है, ओके, बाय मिस्टेक कोई पेपर हमसे डिलीट हो गया है, लाइक ये पेपर डिलीट हो गया है, व्हाट कैन वी डू फॉर दैट। यहाँ पे ट्रेस है, हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ट्रेस में से हम इजीली उसको रिस्टोर भी कर सकते हैं। ये हमारा जो पेपर है वो हमसे डिलीट हो चुका था, तो यहाँ से हम रिस्टोर कर सकते हैं। अब आप देख सकते हो रेफरेंस इशू, स्पेशल इशू एंड डिलीट होता है। इस तरह से हम मतलब कि अगर गलती से फाइल डिलीट हो गई है तो उसको भी रिस्टोर कर सकते हैं। आज हमने सीखा कि हम लाइब्रेरी किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, कि फाइल एज अ फॉर्म ऑफ पीडीएफ को इंपोर्ट कर सकते हैं, फोल्डर के फॉर्म में इंपोर्ट कर सकते हैं, वेब इंपोर्टर के थ्रू इंपोर्ट कर सकते हैं, या फिर लाइब्रेरी में एज अ फॉर्म ऑफ बिबटेक्स एंड नॉट रेफरेंस फाइल अपलोड कर सकते हैं, मैन्युअली ऐड कर सकते हैं। तो ये हुआ हाउ टू क्रिएट अ लाइब्रेरी। फिर हम कोई पेपर है तो उसको फेवरेट में ऐड कर सकते हैं, डुप्लीकेसी चेक कर सकते हैं, अगर कोई फाइल डिलीट हो चुकी है तो उसको रिकवर कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आता है कलेक्शन। कलेक्शन में हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर हम कोई पेपर लिख रहे हैं या फिर कोई आर्टिकल लिख रहे हैं तो उसमें ये जो पहले 10 पेपर है वो एज एग्जांपल इंट्रोडक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है, तो उसका अलग से सेक्शन बनाएंगे और उसमें अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर सेकंड है उसमें एप्लीकेशन बहुत अच्छी है, सारे पेपर एप्लीकेशन के रिगार्डिंग या फिर डेटा कलेक्शन के रिगार्डिंग है, तो मतलब हम स्पेसिफिक फोल्डर वाइज सेट कर सकते हैं अपना कलेक्शन। ना कलेक्शन हम इस तरह से बना सकते हैं, लाइक क्रिएट कलेक्शन एज एग्जांपल। इसमें जो मेथड्स है वो सारी ये वाले पेपर में, यहाँ पे जो कलेक्शन है मेथड्स का कलेक्शन हमने बना दिया है, तो यहाँ से हम इजीली ऐड कर सकते हैं। लाइक इसमें से अगर
कोई पेपर हमें ऐड करना है, हम कैसे ऐड कर सकते हैं? कॉपी, यहाँ पे ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज ऐड टू कलेक्शन। ऐड टू कलेक्शन में हम एज एग्जाम्पल मेथड्स में डालते हैं, ये वाले पेपर में मेथड्स। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि देखो मेथड्स, यहाँ पे हम कलेक्शन वाइज भी सेट कर सकते हैं। फिर ग्रुप, यहाँ पे कोई ग्रुप भी बना सकते हैं। ये ग्रुप की जरूरत क्या है? एज एग्जाम्पल मैं कोई रिव्यू आर्टिकल लिख रही हूँ, उसके लिए मैंने 150 पेपर डाउनलोड किए हैं और एज अ रेफरेंस में वो 150 पेपर यूज करने वाली हूँ। और एज अ ऑथर एंड को ऑथर मेरे साथ और 7 लोग हैं, तो उन सातों लोगों को मुझे ये पेपर्स भेजने हैं। तो फिर अगर मैं मैनुअली नहीं यूज करती हूँ, तो मैं ऐसा कर सकती हूँ कि ड्राइव में डाल के सारे के सारे पेपर शेयर करने होते हैं। तो ये जो मेथड है वो थोड़ा डिफिकल्ट है कि मुझे सारे पेपर ड्राइव में डालने होंगे। 150 पेपर, वो एक दो पेपर में मुझे इजीली हो जाए, 150 पेपर डालने तो इट इज हार्ड। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि मंडे में ग्रुप प्रिपेयर करके प्राइवेट ग्रुप बनाएंगे, उसमें मैक्सिमम कैपेसिटी 25%, 25% को हम शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे क्रिएट ग्रुप, यहाँ पे एज एग्जाम्पल हमारा जो वन में लिख रही हूँ फॉर अ रिव्यू आर्टिकल, ऐसा हम लिख सकते हैं रिव्यू आर्टिकल। ओके, हमारा ग्रुप क्रिएट हो चुका है। यहाँ से हम मैनेज ग्रुप, फिर यहाँ से इनवाइट मेंबर, मेंबर को इनवाइट कर सकते हैं इस तरह से कि यहाँ पे आप ईमेल एड्रेस लिखो और इनविटेशन भेज दो। तो जितने पेपर्स आपने डाउनलोड किए हैं, 150 पेपर, 200 पेपर, जितना भी आपका कलेक्शन है, वो आपकी जो ऑथर, आपके साथ जो ऑथर एंड को ऑथर है वो भी इजीली देख पाएंगे। अगर आपने कोई नोट्स डाली है या फिर कोई कमेंट्स डाली है, कोई सेक्शन हाईलाइट किया है, तो वो भी वो देख सकते हैं। तो इस तरह से हम रिसर्च कोलैबोरेशन भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम ईमेल एड्रेस वन बाय वन एंटर करके डालेंगे सेपरेट लाइन में और सेंड इनवाइट भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर कोई पेपर है स्पेसिफिक, अभी तो मैंने 5 पेपर रखे हैं, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। पर अगर यहाँ पे 150-200 पेपर है, तो उसमें से कोई स्पेसिफिक पेपर फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ पे सर्च ऑप्शन में लिख सकते हैं लाइक एंटी कैंसर। देखो, इन तीनों में एंटी कैंसर वर्ड है, तो इस तरह से हम सर्च ऑप्शन का यूज करके कोई स्पेसिफिक पेपर, अगर 150-200 रेफरेंस है, उसमें से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके अलावा फिल्टर्स, फिल्टर्स में ऑथर के नाम से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं और यूजिंग टैग्स भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम इस ऑथर को पेपर ढूंढते हैं, तो ये पेपर जो है एडवांसेस इन डेवलपमेंट ऑफ हाइब्रिड एंटी कैंसर ड्रग। तो एज अ ऑथर वाइज भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, एज अ टैग वाइज भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे अब हम क्लियर फिल्टर कर देते हैं तो सारे पेपर आ जाएंगे। फिर व्यू, यहाँ पे ऑप्शन है व्यू का ऑप्शन, तो वो भी हम देख सकते हैं। यहाँ पे आप व्यू का ऑप्शन भी देख सकते हैं, व्यू में कॉम्पैक्ट व्यू इस तरह से दिख रहा है। मैनेज, ओके, ये कॉम्पैक्ट व्यू है। यहाँ पे अगर आप देखना चाहोगे तो सोर्स में थोड़ा दिख नहीं रहा है, तो ये कॉम्पैक्ट व्यू है।
तो उसके अलावा हम एक्सपांडेड व्यू कर सकते हैं, फुल व्यू कर सकते हैं। अदर देन दिस कॉलम को मैनेज कर सकते हैं कि कितनी कॉलम रखनी है, ऑथर, सोर्स, टाइटल, ईयर, या फिर मतलब कि कुछ प्लस माइनस करना हो वो भी हम, अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन डालनी है तो वो भी हम डाल सकते हैं। तो यहाँ से हम कॉलम भी सेट कर सकते हैं कि कितनी कॉलम रखनी है। अगर हम जब इस फाइल पे क्लिक करेंगे, हम क्लिक करते हैं ये वाली फाइल पे, यहाँ पे हमें सारी फाइल पे क्लिक करते ही सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि उसका टाइटल क्या है, उसकी की इंफॉर्मेशन क्या है, कौन से उसके ऑथर है, कौन से ईयर में पब्लिश हुआ है, कौन सा मंथ था, इश्यू कौन सा है, जर्नल, पेजेस। फिर हम यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट भी पढ़ सकते हैं। और एडेड बाय मी लिखा है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम फाइल भी ऐड कर सकते हैं कि अगर कोई पेपर ऐसा है जिसके रिगार्डिंग ही फाइल है, लाइक उसका रिलेटेबल पेपर है, या फिर ये जो पेपर है उसकी हमने डीओआई के थ्रू आइडेंटिफाई किया है, तो अ, उसका पेपर नो फाइल्स एडेड, तो यहाँ पे मतलब कि उसके रिगार्डिंग पेपर की फाइल्स भी ऐड कर सकते हैं। हाउ टू एड अ टैग, टैग्स में क्या ऐड कर सकते हैं कि ये जो है वो डेप्टोमाइसिन का है, तो यहाँ पे हम एज अ डेप्टोमाइसिन लिख सकते हैं टैग में, डेप्टोमाइसिन। ओके, तो ये टैग है कि डेप्टोमाइसिन के रिलेटेड ये पेपर है। फिर यहाँ पे कोई स्पेसिफिक अगर कोई कलेक्शन में डाला हुआ होगा पेपर, तो वो भी शो हो जाएगा, डीओआई नंबर, पीएमआईडी नंबर, इस तरह से आप देख सकते हो। फिर यहाँ पे अगर आपको रीड वाला ऑप्शन है, जो पीडीएफ फाइल होगी इसमें ये रीड वाला ऑप्शन दिखाएगा, तो यहाँ पे भी आप क्लिक करके पढ़ सकते हो। इसमें हम क्या कर सकते हैं, ओके, और यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट में अगर मैं ऐसा मानती हूँ कि ये जो लाइन है, अगर कोई लाइन इम्पोर्टेंट है यहाँ, यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन सेक्शन है इसमें से एज एग्जांपल ये लाइन इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, यहाँ तक, तो हम इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं। हाईलाइट का ऑप्शन है यहाँ पे, पर आई डोंट लाइक अ पिंक, तो हम ब्लू भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि अपने अकॉर्डिंग कलर भी सेट कर सकते हैं। देख सकते हो आप यहाँ पे हाईलाइट। ओके, ये सेक्शन हाईलाइट हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पे एज एग्जांपल, यहाँ पे मुझे कुछ अपने हिसाब से कुछ कमेंट्स ऐड करने हैं, तो वो भी हम ऐड कर सकते हैं। ये हाईलाइट था, हाईलाइट कर सकते हैं। यहाँ पे हम, मुझे यहाँ पे कमेंट ऐड करना है, तो हम यहाँ से कमेंट भी ऐड कर सकते हैं। एज एग्जांपल यहाँ पे ओके, ऐड कमेंट कि ये हाइब्रिड ड्रग रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है इस वाले पेपर में। तो इस तरह से मतलब हम कोई भी अपने हिसाब से कोई कमेंट डाल सकते हैं, यहाँ पे कमेंट्स डाल सकते हैं, तो यहाँ पे कमेंट लिख सकती है, तो ये उसके रिगार्डिंग क्या इंफॉर्मेशन है।
यहाँ पे अगर मुझे कोई टैग डालना है तो टैग डाल सकते हैं ये जो है एंटी कैंसर वो स्पेशल इश्यू है। स्पेशल इश्यू ऐसा लिख सकते हैं। उसके अलावा हम ऐसा लिख सकते हैं एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं, या फिर चलो एज एग्जांपल हम लिख देते हैं एज अ टैग हाइब्रिड ड्रग। तो यहाँ से टैग डाल सकते हैं, फाइल्स अपलोड कर सकते हैं। अगर कोई कलेक्शन में असाइन किया होगा तो कलेक्शन दिखाता है। अदर देन दिस डीओआई नंबर ऐड कर सकते हैं, पीएमआईडी। तो ये हो गया इंफॉर्मेशन। एनोटेशन, एनोटेशन में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो मैंने कमेंट में क्या डाला है, हाइब्रिड ड्रग रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन। तो सारी कमेंट हम एक साथ पढ़ सकते हैं। फिर कोई जनरल, सारी कमेंट पढ़ने के बाद मैं कोई जनरल नोट प्रिपेयर प्रिपेयर कर सकती हूँ इसके रिगार्डिंग कि ये पूरा पेपर पढ़ने के बाद मुझे क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। इसमें शॉर्ट में अगर वन पैराग्राफ में ये 44 पेज का पेपर पढ़ने के बाद अगर वन पैराग्राफ में मुझे कुछ लिखना है कि इसमें इतने इतने डेटा इंक्लूड किए हैं, या यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज मेंशन की है, ये टारगेट है, ये कवर्ड एरिया है, तो ये सब कुछ हम जनरल नोट्स में मेंशन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे नोटबुक में भी अगर हमें चाहिए तो न्यू पेज भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से हम मेंडेले में, तो आज हम सीखे मेंडेले के यूज से हम लिटरेचर कंटेंट सर्च कैसे कर सकते हैं, लिटरेचर ट्रैक कैसे कर सकते हैं। अदर देन दिस ये यूज होता है प्री डेटा एनालिसिस के लिए। जब हमने पेपर पूरा लिख लिया है, उसको फॉर्मेट वाइज टाइप कर दिया है, अब हमें डालने हैं रेफरेंसेस। रेफरेंसेस भी हम डाल सकते हैं यूजिंग मेंडेले साइट। यहाँ पे जो इंस्टॉल मेंडेले साइट फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वहाँ पर डाल सकते हैं, और फिर उसको इंस्टॉल करने के बाद वो वर्ड के साथ प्लगइन हो जाएगा। वहाँ से हम रेफरेंस डाल सकते हैं, बिब्लियोग्राफी जनरेट कर सकते हैं। जो मेंडेले साइट है वो ऑलरेडी पोस्ट एनालिसिस में डॉक्टर तन्मय पंडित सर ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो वहाँ पर हमारा मेंडेले रेफरेंस मैनेजर फिनिश होता है कि हम मेंडेले रेफरेंस को कैसे यूज कर सकते हैं, किस तरह से वर्क करता है, उसकी क्या बेनिफिट है। तो हम एक बार टोटली देख लेते हैं कि कौन से की फीचर्स हैं जो हमने ऑलरेडी कवर्ड कर लिए हैं इन दिस सेशन। कि पहला स्टेप है कि गूगल स्कॉलर है, पबमेड है, या फिर वेब इंपोर्टर है। तो उसके थ्रू हम फाइल कैसे ऐड कर सकते हैं। सेकंड थिंग, मैन्युअली फाइल कैसे ऐड करते हैं, या फिर आइडेंटिफायर का यूज करके, मतलब कि डीओआई पीएमआईडी नंबर के थ्रू हम कैसे फाइल इंपोर्ट कर सकते हैं। हाउ टू सर्च स्पेसिफिक फाइल, हाउ टू फिल्टर, हाउ टू यूजिंग टैग। इसके अलावा एनोटेशन एंड नोटबुक हम कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट को ट्रैक करने के लिए यूज कर सकते हैं। अपना कलेक्शन बना सकते हैं, स्पेसिफिक कोई कलेक्शन प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके अलावा प्राइवेट ग्रुप का यूज कर सकते हैं फॉर अ कोलैबोरेशन। अगर कोई फाइल लॉस्ट हो चुकी है तो उसको रिस्टोर भी कर सकते हैं फ्रॉम अ ट्रेस। अदर देन दिस मेंडेले साइट जो है वो साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी क्रिएशन के लिए यूज होता है। I hope so you are understand about Mendeley Reference Manager for a content search and literature tracking. Happy searching!